गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स मिरेकल पॉलिटेक्निक आदर्श नगर और ये बेसिक असाइनमेंट है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। असाइनमेंट 4 को हम स्टार्ट करते हैं। जिन स्टूडेंट ने कर लिया है वो बार बार रिवाइज करेंगे। जैसे आपको पता है कि बार बार आपको क्वेश्चंस रिवाइज करने तभी आपकी स्पीड मेंटेन होगी। जिन्होंने नहीं किया और किया भी है तो मैं आपको और भी क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस के लिए, तो उनके साथ के साथ आपने अभी प्रैक्टिस करनी है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 0.08 के ऊपर बार है आपका। या तो वीडियो पॉज करके आप साथ के साथ सम्स को सोल्व कर लेना या बाद में सोल्व कर लेना। जिनका मुझे लगेगा आपको देने चाहिए तो मैं साथ के साथ आपको देता जाऊंगा। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार है तो नीचे आपके 29 आ जाएंगे। नीचे 29 आ गए, आंसर आ गया आपका, सवाल खत्म। देखो अगर मैंने दिया आपको 0.17 के ऊपर बार तो 2 डिजिट के ऊपर बार है तो नीचे 29 आ जाएंगे। अगर मैंने दे दिया 171 तो 3 डिजिट हो गई तो 171 के नीचे 39 आ जाएंगे। अगर मैंने दे दिया 1711 तो ये पूरी डिजिट उतारोगे तो नीचे कितने 9 आएंगे, 49 आ जाएंगे। अगर मैंने लिख दी यहाँ पे 5 तो ऊपर भी 5 तो कितने 9 आएंगे, 5 9 आएंगे। ये चीज आपको क्लियर हो गई। आगे देखो अगर मैंने लिखा 171 और इस पे मैंने बार लिख दिया तो पूरी डिजिट में से जिस पे बार नहीं हो तो माइनस कर देंगे। तो 171 में से 1 माइनस करोगे और अपोन में कितने बार 2 डिजिट पे तो 2 9 और जिस पे बार नहीं होता उसकी 0 आ जाती है। तो 170 अपॉन 99 0 लिस्ट फ्रैक्शन में आपका आंसर होता है तो 17/99। अगर मैंने लिखा बताओ मेरे को 23 के ऊपर बार तो 23 पे नहीं है 3 पे बार है तो इसमें से 2 माइनस होगा पूरे में से, जिस पे बार नहीं हो तो वो माइनस हो जाता है और 1910 तो आपका आंसर होगा 21/90। अब ये काटना पड़ेगा आपको, जिससे भी कट रहा है 3 से कट रहा है तो 3 से काट और जो लिस्ट फ्रैक्शन में होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने आपको दिया 0.1732 के ऊपर बार है तो 1732 में से 17 माइनस करोगे, 2 डिजिट पे बार है तो 2 9 और जिस पे बार नहीं 2 0 तो सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको खुद समझ दे देता हूँ। अगर मैंने दिया आपको 3 के ऊपर बार तो 3/9 सिंपल हो गया, 1/3 आंसर आ जाएगा। मैंने दिया 13 के ऊपर बार, मैंने दिया 135 के ऊपर बार पूरे पे, फिर मैंने दे दिया आपको चलो 0.375 में से 75 पे बार है और 1 2 3 4 में से मैंने दे दिया 3 4 पे बार। इस पे मैंने दे दिया 75 में से 5 पे बार। इस पे मैंने दे दिया 2 3 7 में से 7 के ऊपर बार। इसमें 2 0 आएंगे नीचे 19 और 00 ऐसे और सवाल था। मैंने लिया 5 4 3 में से 3 के ऊपर 5 3 3 में से 53 माइनस करोगे ना 0. मैंने लिया 4 7 1 1 के ऊपर बार दे दिया। चलो 0.4325 में से मैंने दे दिया बार 3 to 5 के ऊपर बार तो 999 और 1 0 आएगा और पूरे में से 4 माइनस होगा। तो इनकी आप प्रैक्टिस करो और फिर आप सेंड करो। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट है आपका 0.333 प्लस 0.444। अब आपको पता है 0.333 का मतलब होगा 0.3 के ऊपर बार और 0.444 का मतलब होगा, देखो 0.333 का मतलब 3 के ऊपर बार, 0.444 का मतलब 4 के ऊपर बार। तो इनको मैंने प्लस किया तो 7 के ऊपर बार तो 7 7 7 ये चलती रहेगी। सी ऑप्शन होगा आपका, सी आंसर आ गया आपका। ठीक है, नंबर 3 देखो सिंपल सा है 75 इंटू 3 प्लस 4 डिवाइडेड में 2। इसमें बस ये देखा गया इस पूरे सम्स में कि आपको पता है या नहीं पता है। अगर मैं ये बस वही सवाल है जैसे मैंने एक बार आपसे पूछा था कि 3 + 3 डिवाइड 2 क्या आंसर होगा। अब 3 + 3 डिवाइड 3 क्या आंसर होगा। अब 3 + 3 डिवाइड 3 बच्चे क्या करते हैं 3 और 3 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आंसर गलत हो जाएगा। पहले सीधा डिवाइड होता है 3 1 3 और 3 + 1 4 आंसर आएगा, है ना। तो इसी तरीके से आपको बोर्ड मास का फार्मूला लगाना होता है। बोर्ड मास का फार्मूला क्या कहते हैं, BODMAS। अगर आपको कहीं ब्रैकेट दिख रहा है तो पहले ब्रैकेट सोल्व करो, फिर ऑफ कहीं नजर आ रहा है ऑफ को करो, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई करना होता है, फिर डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। तो इसमें आपको पूरे में ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर डिवाइड है तो पहले डिवाइड को सोल्व करो। तो 4 को 2 आएगा तो 3 + 2 5 हो जाएगा तो 75 को 5 से करोगे तो 375 आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 वीडियो पोज सोल्व करना शुरू कर दो बस। 0.577 के ऊपर बार है। 57 में से 5 को माइनस करोगे तो 52 ऊपर 90
26/45 आंसर आ What is the simplest form of this? देखो आपका है 1 + 1/1 + 1/1 + 1/3 और ये भाई आपका है 1:4:7 मिक्स्ड फ्रैक्शन में 1:4:7। देखो कैसे करोगे, देखो ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये 147 ये है, ऐसे डिवाइड है, ठीक है, नहीं समझ आ रहा तो इस तरीके से देखो। इस सवाल में आपको नीचे से शुरू करना, 3 × 3 + 1 4/3। अब अगर किसी भी चीज के ऊपर 1 हो जाता है, अगर मैंने लिखा 1/4/3 तो ये 3/4 हो जाता है आपका, तो 1/4/3 ये पूरा हो जाएगा आपका 3/4, तो इस पूरी की जगह आपका 3/4 आ जाएगा, तो होगा आपका 1 + 3/4, तो ये हो जाएगा आपका 1 + 3/4, तो 1 + 3/4 ये पूरा 1 + 3/4, तो 4 × 4 + 3 7/4। अब ये पूरा हो गया 7/4 और ऊपर 1 है तो उल्टा हो जाएगा 4/7, तो 1 + 4/7 कितना होगा, 7 × 7 + 4 11/7 और डिवाइड करना है 7 × 7 + 4 ये भी 11/7। अब आपको पता है अगर कभी भी डिवाइड होता है तो उसका मल्टीप्लाई बना दो और इनको अपोजिट कर दो, 7 और 11 को, 7 से 7 11 से 11 1 आंसर आ गया आपका सही। अब इस पे मैं आपको फिर और क्वेश्चंस देता हूं करने के लिए। मैंने आपको दिया इसमें 1/1 + 1/1 + 1/2, ठीक है, खुद सॉल्व करो आप इस क्वेश्चन को। मैंने दिया आपको 1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 3 दे दिया, 1/2 + 1/5 + 1/5 × 1/5 दे दिया। एक मैंने आपको दे दिया 2/2 + 1/, ये 2 है, 2 + 2 + 1/1 + 1/3 + 1/5, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन आप सोल्व करो और मुझे सेंड करो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 4⁻³ 4⁻4 4⁻2 अगर पावर आ जाती है तो पावर से पावर सदा मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 × 4 = 12 और 2 × 3 = 6, और जब भी बेस सेम हो और डिवाइड हो तो माइनस हो जाती है, तो 12 में से 6 जाएंगे 6, तो 4⁻6 आंसर होगा। अब मैं इस पर भी आपको कुछ क्वेश्चन देखो, आप करके देखो 5⁻5⁻3 और डिवाइडेड में 5⁻2⁻2 खुद सॉल्व करो। मैंने दिया आपको 25⁻3 डिवाइडेड में 5⁻2। अब ये भी 5⁻2 करके करना, इसको 5⁻2 करोगे तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा। अब ये मैंने दिया आपको 17⁻2⁻17 और डिवाइड में दे दिया 17⁻2⁻10, ठीक है। कुछ मल्टीप्लाई में दे देता हूं मैं आपको, मल्टीप्लाई में पावर ऐड करनी होती है, 5⁻4⁻3 5⁻2⁻5। एक मैंने दे दिया आपको 17⁻3 और दे दिया 11 17⁻2 दे दिया खाली, ठीक है। ये क्वेश्चन आप मेरे को सोल्व करके देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, (1 + 25/144 = 1 + x). 144 बन जाए, 144 में 125 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 169/144 और ये आपका 1 + 6/12। अब ये आपका 169 किसका रूट होता है, 13 का, ये 144 12 का होता है, और ये -1 इधर आके माइनस हो जाएगा। अब ये इसका एलसीएम भी आपको 12 आएगा, तो 13 में से 12 माइनस करोगे 1 ही आएगा, तो 12 से 12 तो x = 1 आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 से देखते हैं। इसमें कह रहा है ये √60 + √15 - √135 कह रहा है √x। देखो अगर ये आपका 60 है तो इसको, ये 15 है तो मैं इसको 15 ही बनाने की कोशिश करता हूँ। 15 4 × 60, ये भी 15 है, ये मेरा 15 9 × 135। अब ये मेरा 4 है, 4 का बाहर क्या आ जाएगा मेरा 2 √15,
4 का मेरा रूट 2 आ जाएगा, 2 रूट 15 प्लस रूट 15, और माइनस में मेरा 9 का भार 3 रूट 15 आ जाएगा, इज इक्वल टू रूट एक्स ही है। अब ये मेरा 2 रूट 15 और रूट 15, 3 रूट 15 में से जब मैं 3 रूट 15 माइनस करूंगा तो मेरा 0 आ जाएगा, और रूट एक्स 0 है तो एक्स की वैल्यू भी 0 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करेगा, ये आपका रूट 29 डिवाइडेड में रूट एक्स इज इक्वल टू 1/5। रूट 29 डिवाइड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं अपॉन में 1/5। ये अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस आप इनको। ये रूट 29 17 का होता है, 17 को 5 से करोगे 85, और कोई भी चीज अगर रूट के अंदर है और अगर रूट्स को रूट से बाहर निकालना है तो स्क्वायर कर दो, और स्क्वायर करोगे तो दोनों साइड, तो ये तो एक्स बन गया, ये 85 है तो 5 का 25, 8 9 जा 72, 725 आ गया। मैंने पहले भी आपको कई बार बताया, अगर किसी चीज के पीछे 5 आ जाता है तो 5 का 25 बना दो, 2 से अगला 3 होता है तो 2 3 6 कर दो। अगर 45 होता है 5 का 25, 4 से अगला 5 होता है तो 4 5 20। अगर आपका 75 होता है तो 5 का 25, 7 से अगले 8 से मल्टीप्लाई करना, 7 8 से 56। ऐसे ही 5 का 25, 8 से अगला 9, 8 9 72। क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। देखो आपका रूट 24 दिया हुआ है 4.898, नहीं दिख रहा तो मैं लिख के बता रहा हूं अभी आपको बार बार। रूट 8/3 की वैल्यू पूछी हुई आपसे, क्या होगा। रूट 24 दिया हुआ 8/3 की वैल्यू, अगर जो भी यहां पे दिया हुआ है ना, अगर 24 दिया हुआ है ना तो इसको 24 बनाने की कोशिश करो। कैसे बनाओगे, मैं ऊपर अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, अपन का 24 नीचे भी 3 से करना पड़ेगा, तो रूट ऊपर 24 बन गया तो 24 का दिया हुआ 4.898, और 2 3 अंदर है तो बाहर एक 3 आ जाएगा, बस डिवाइड करो। 3 1 जा 3, 6 जा 18, 3 3 से 9, 3 2 जा 6, 1.633, ये जो भी आपका आंसर आएगा 1.633 आपका आंसर होगा। 2 के बाद डिजिट बढ़ती जाएगी तो एक बढ़ा के फिर 3 लिख देते हैं। आपका नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, आपको 12th दिया हुआ है 140 क्वेश्चन मार्क प्लस 315 इज इक्वल टू 1015। देखो सिंपल कैलकुलेशन है, 315 इधर आके माइनस हो जाएगा, जब ये माइनस होगा तो 700 हो जाएगा, 0 से 0, 14 5 से जाएगा, तो रूट क्वेश्चन मार्क आपका 5 आ गया। अब ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछी है, तो आपको बताया था कि आप स्क्वायर कर दो तो रूट से बाहर आ जाती है वो चीज, तो क्वेश्चन मार्क और 5 का 25 आ गया आपका आंसर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, अब क्वेश्चन नंबर 13 मैं बता देता हूँ, फिर 14 आपको सेम है, नहीं आएगा तो फिर मैं तो बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 13 4096 की वैल्यू दी हुई है भाई 64, और आपसे पूछा हुआ 409600 प्लस 4096 प्लस 40.96 प्लस 0.4096। अब देखो, अब 4096 64 है, इसका रूट तो ये 64 आ गया। अब 002 अगर 0 रूट के अंदर है तो बाहर एक 0 आ जाएगी। इसमें क्या प्लस करना है, ये तो है 64 प्लस करना है इसमें। अब 4096 का अगर ये पॉइंट में हटाता हूं तो 00, और 4096 64, और ये 100 का अपॉन एक 0 बाहर आएगी अपॉन 10, ये 6.4 हो गए। इसका ऐसे ही अगर मैं देखता हूं तो 40, इसका तो आपका आया 64, और 4 0 के बाहर 2 0 आ जाएंगे तो आपका 0.64 आ गया, है ना। 2 0 है तो 2 के बाद पॉइंट आएगा, तो आपका 64 के बाद एक तो है आपका भाई क्या हो गया, 64 के बाद आपका है एक तो है भाई आपका 6.4, एक है आपका 0.64, प्लस प्लस करनी, प्लस कैसे करनी, 4 0 1 1 711.04 आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करो और खुद करो, मेरे को तो करना ही है वैसे भी। 3025 है आपका 55, तो 3025 1 2 3 4 प्लस 3025 00 प्लस 3025 प्लस 30.25। अब ये 55 है, अंदर 2 0 की इसकी 1 0 बाहर, इन 2 0 की 1 0 बाहर,
ये 3025 है, इसका 55, 2 0 के 1 0 बाहर, तो ये हो गया आपका 550। ये आपका 55 ही है 3025, ये आपका है, ये तो आपका 55 ही है। ये पॉइंट 20 आएगी तो 55, 2 0 के बाहर 1 0 आ जाएगी, तो 1 के बाद पॉइंट आएगा तो मतलब 5.5, तो इसमें मैंने ऐड किया 5.5। अब ये 0.5 को 0.5, 5 और 5 10, 5 और 5 10 और 11, तो 6110.5 आपका आंसर है ना। नेक्स्ट देख लो, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ 3/5 एंड 7। कह रहे हैं कि इसका रेसिप्रोकल का सम आपको बताना। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ 3/5। तो कह रहा है पहले तो इनका रेसिप्रोकल करो। 3/5 का रेसिप्रोकल 5/3 और 7/3 का रेसिप्रोकल 3/7, और जो इनका सम है उसका रेसिप्रोकल का आंसर बताना है। तो इसका 21, 3 7 जा 7 5 जा 35, 7 3 जा 3 3 जा 9, ये आपका 44/21। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा आपका 21/44 हो गया बस आपका। तो ये वाला असाइनमेंट भी आपका कंप्लीट हो गया। तो इसकी बार बार प्रैक्टिस करो और कोशिश करो कि बिना लिखे सोल्व करने की जितने भी क्वेश्चंस आप कर सकते हो, जितनी बार बार प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आसानी होती जाएगी क्वेश्चंस को आगे सोल्व करने में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।